नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट को पहले फाइनल कर दिया। अब बारी है बीजेपी की। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी लिस्ट अपनी जारी करेगी। बीजेपी की जो लिस्ट है उस लिस्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश की लिस्ट बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अन्य राज्यों के बारे में भी इसी वीडियो में बता सकते हैं, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश का समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। जो यूपी जीता वो देश जीतेगा, जो यूपी जीता वो देश जीतेगा, और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री निकल कर जाता है। आप भी जान लीजिए, अधिकतर बार प्रधानमंत्री 2014 में बनारस से चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को प्रभावित करना था। 14 में आपने देखा बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनको मिला, यानी कि 7 सीटों को छोड़ करके 80 में 7, 5 समाजवादी पार्टी, 2 कांग्रेस, 7 सीटें छोड़ करके सभी 73 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। उस समय अनुप्रिया पटेल 73 में 2 सीटें थी, यानी 71 भाजपा, 2 अपना दल ने जीता, यानी कि 73 भाजपा एनडीए। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ। 19 के चुनाव में अपना दल 2, भाजपा ने 62 यानी कि 64 लोकसभा सीटों को जीता। यानी कि 2024 में सबसे ज्यादा उम्मीद बीजेपी को यहीं से है, उत्तर प्रदेश से है। और अब की बार लड़ाई भी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। इतना आसान रास्ता नहीं है। बीजेपी के आप समर्थक हो सकते हैं, बीजेपी के भक्त आप हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब की बार 2024 में लड़ाई प्रत्येक सीट पर देखने को मिलेगी। जिस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, मजबूत कैंडिडेट, जातीय समीकरण के हिसाब से, और एक पॉपुलर कैंडिडेट उतारे हैं। भले आप मीडिया में देख रहे हो 2 सीटें मिलेंगी, 4 सीटें मिलेंगी, लेकिन बीजेपी खुद मानती है उत्तर प्रदेश की लगभग 35 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी चुनाव हार सकती है। हारेगी कि नहीं हारेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान 2019 में जीते थे 5,500 वोटों से। 2024 में भी बीजेपी यहां पर संजीव बालियान को लोकसभा का टिकट देने जा रही है, क्योंकि आरएलडी उनके साथ हो गई है। आरएलडी का मतलब जयंत चौधरी की पार्टी उनके साथ चली गई है। भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह को। उसके बाद उनको भी सुनाई दे रहा है कि 2 सीटें उनको मिलेंगी, लेकिन मुजफ्फरनगर नहीं मिलेगी उनको, बागपत मिलेगी, और एक सीट मिल जाएगी बिजनौर। उसके बाद लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, पहले 2014 के कार्यकाल में गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, लेकिन 2019 में रक्षा मंत्री बने, और बहुत मजबूत नेता हैं, बहुत अच्छी पैठ रखते हैं। उसके बाद चंदौली लोकसभा सीट से महेंद्र नाथ पांडे बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे 2019 के चुनाव में, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। बहरहाल इस बार कोई गठबंधन नहीं है, तो इस बार महेंद्र नाथ पांडे जी को चंदौली से फिर से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। उसके अलावा अमेठी से स्मृति ईरानी 2014 में लड़ी थी। अमेठी से 1 लाख से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी से हारी थी, लेकिन 2019 में अमेठी की जनता ने इनको वोट दिया, और 2019 में राहुल गांधी को परास्त इन्होंने कर दिया। लगभग 50,000 वोटों से राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए। गांधी परिवार की सीट है। यहां पर वरुण गांधी भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि भाजपा वरुण गांधी का टिकट काटेगी, तो भाजपा छोड़ करके वरुण गांधी कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों आशंका जताई जा रही है? क्योंकि वरुण गांधी समय समय पर अपने बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो मोदी जी को, शाह जी को, योगी जी को चुभता है, नड्डा जी को चुभता है, बीजेपी की हकीकत बताते हैं जो है वर्तमान में। तो अमेठी से लड़ सकते हैं, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन लड़ सकते हैं, इसकी चर्चा है। महाराजगंज से पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, 5 बार के सांसद हैं। अब आप समझ सकते हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। लोकसभा का चुनाव 2024 में फिर महाराजगंज सीट से लड़ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के खाते में सीट गई है सपा कांग्रेस के गठबंधन में, तो इस सीट पर कांग्रेस भी उतार सकती है
सुप्रिया श्रीनेत को या किसी अन्य कैंडिडेट को उतार सकती है या किसी चौधरी को उतार सकती है, चौधरी इन्हीं के बिरादरी की। उसके अलावा फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति का नाम फाइनल है। उसके बाद डॉक्टर महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वाला इलाका। महेंद्र शर्मा की तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और इनको टिकट मिलेगा 2024 में। अंबेडकर नगर, जहां से लालजी वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। मजबूत दावेदार लालजी वर्मा विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां पर परचम लहराया। 5 की 5 विधानसभा सीट इस लोकसभा के अंतर्गत वाली समाजवादी पार्टी ने जीता है। रितेश पांडे के पिताजी अभी हाल फिलहाल में बगावत किए अपने बेटे को टिकट को लेकर के। उन्होंने वोट दिया अभी राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को छोड़ करके, बीजेपी के साथ चले गए। तो यहां से रितेश पांडे को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। लल्लू सिंह को अयोध्या से फिर टिकट मिलेगा 2024 में। उसके अलावा बस्ती से हरीश द्विवेदी कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो सकते हैं, क्योंकि बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने राम प्रसाद चौधरी को लोकसभा का टिकट दे दिया है और वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। 2022 के चुनाव में उनकी बीजेपी की हालात यहां पर खराब रही है। एक भी विधायक बीजेपी का इस जिले में नहीं है। उसके अलावा सहारनपुर से राघव लखनपाल का नाम फाइनल हो चुका है, इनको टिकट मिलेगा। सहारनपुर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है। कन्नौज लोकसभा सीट से सुब्रत पाठक को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। कन्नौज से सुब्रत पाठक कौन है? इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी को लोकसभा का चुनाव 2019 में हरा दिया था। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यह सीट कहीं ना कहीं अब की बार बहुत कांटे की। क्या मैं आपको एकदम साफ बता दूं, देखो ईमानदारी से अगर आप बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में मुसीबत पड़ सकती है। राजवीर सिंह को एटा से एक बार फिर से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। राजवीर सिंह के सामने होंगे देवेश शाक्य। तो आप समझ सकते हैं देवेश शाक्य और राजवीर सिंह के बीच कांटे की लड़ाई एटा में देखने को मिलेगी। अलीगढ़ से सतीश गौतम को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। जौनपुर से अभिषेक सिंह जिन्होंने अभी सनी लियोनी के साथ पिक्चर भी बना रहे थे कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, वीडियो भी, फोटो भी वायरल हुई थी। उसके अलावा IAS रहे हैं, IAS पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम भी करा रहे हैं अपने इलाके में। आजमगढ़ से निरहुआ को एक बार फिर से टिकट दिया जा सकता है, या निरहुआ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी किसी और यादव को भी टिकट यहां पर दे सकती है। रायबरेली से मनोज पांडे का नाम आ रहा है, लेकिन यहां पर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मनोज पांडे से भी बड़ा नाम है, भले मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की है, तो इनाम के तौर पर रायबरेली यहां पर दिया जा सकता है। उसके अलावा पीलीभीत जो वरुण गांधी का टिकट कटना तय माना जा रहा है, वहां के वर्तमान एक विधायक हैं, उनका भी नाम चर्चा में आ रहा है, क्योंकि नाम नहीं लूंगा नहीं तो अगली पार्टी वाले विधायक नाराज ही हो जाएंगे। रवि किशन को एक बार फिर से गोरखपुर योगी जी के गढ़ से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। SP सिंह बघेल भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, फिर से आगरा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। खलीलाबाद से प्रवीण निषाद को अपने टिकट पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का टिकट दे सकती है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल फिर चुनाव लड़ेंगी। रॉबर्टसनगढ़ से अनुप्रिया पटेल और प्रतापगढ़ सीट भी अनुप्रिया पटेल मांग रही हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रतापगढ़ की सीट को लेकर के पेंच एक यह भी है कि प्रतापगढ़ सीट अनुप्रिया पटेल के पास 2014 में थी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जीता था। इस सीट पर संगमलाल गुप्ता भी प्रबल दावेदार के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। और एक एक सीटों का हाल मैं आपको बताऊंगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय व्यक्त करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।